नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका आरएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। बाढ़ से चीन बेहाल, पानी का दबाव कम करने के लिए बांध को धमाके से उड़ाया। चीन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण अब तक 140 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं चीन के चियांग्सी प्रांत के पोयांगहू झील घाटी में भारी बारिश और बाढ़ से 52.1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच अनहुई प्रांत में बाढ़ के पानी का दबाव कम करने के लिए चीन ने एक बांध को धमाके से उड़ा दिया है। चीन की सरकारी मीडिया सीसीटीवी की रिपोर्ट्स के अनुसार बेसिन में बाढ़ के दबाव को कम करने के लिए यांगी नदी की सहायक चूही नदी पर बने दुनिया की सबसे बड़े बांध को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया। इस साल मूसलाधार बारिश के कारण दक्षिणी चीन के यांगजी सहित कई नदियां में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। पायलट ने बीजेपी में आने के लिए 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह। राजस्थान के कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने दावा किया है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए 35 करोड़ का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री जी को बताया था। उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत मामला है, लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं। वहीं पायलट पर अशोक गहलोत ने कहा, कोई नहीं जानता था कि इतने मासूम चेहरे वाला आदमी ऐसा करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पिछले 6 महीने से बीजेपी की मदद से राज्य सरकार को गिराने की साजिश कर रहे थे। गहलोत ने कहा, किसी को नहीं पता था कि इतने मासूम चेहरे वाला व्यक्ति ऐसा करेगा। मैं यहाँ सब्जी बेचने के लिए नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ। सिर्फ एक घटना नहीं, पूरा सिस्टम दांव पर है। विकास दुबे एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच कोर्ट की निगरानी में करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा, सिर्फ एक घटना नहीं, पूरा सिस्टम दांव पर है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा, हम हैरान हैं कि इतना सब अपराध करने के बावजूद ऐसे व्यक्ति को जमानत कैसे मिली। यह साफ तौर पर विफलता है। वहीं यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच समिति का पुनर्गठन करेंगे। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने जांच समिति के पुनर्गठन की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी पूर्व एससी जज को इसमें शामिल करने की सलाह देकर कहा, एससी के किसी मौजूदा न्यायाधीश को समिति में आने के लिए उपलब्ध नहीं करा सकते। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से 3 लोगों की मौत, 7 लापता। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जिला मजिस्ट्रेट वीके जोगदंडे ने बताया है कि बादल फटने से मदकोट गांव में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि पड़ोस के एक गांव में 7 लोग लापता हैं। बतौर मुख्यमंत्री कार्यालय राहत व बचाव कार्य जारी है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभावित लोगों को राहत राशि देने के लिए भी कहा है। यूएई ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान। मंगल ग्रह के लिए यूएई का पहला मिशन होप प्रोब सोमवार को जापान से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। 7 महीने की यात्रा कर यह मिशन मंगल की कक्षा में पहुंचेगा। लॉन्च के करीब 1 घंटे बाद प्रोब ने अपने सिस्टम को चलाने के लिए सोलर पैनल खोले और पृथ्वी पर मिशन के साथ रेडियो संवाद भी स्थापित किया। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल आज शुरू। एम्स दिल्ली में आज देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रहा है। एम्स दिल्ली देश के उन 14 इंस्टीट्यूट में से एक है जिसे ICMR ने पहले और दूसरे चरण के ट्रायल की अनुमति दी है। पहले चरण में वैक्सीन का ट्रायल 375 वॉलंटियर्स पर होगा। इनमें से 100 वॉलंटियर्स एम्स से शामिल होंगे। ट्रायल में स्वस्थ लोगों को ही शामिल किया जाएगा। इनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच होगी। ये ऐसे वॉलंटियर्स होंगे जिन्हें अब तक कोविड-19 का संक्रमण नहीं हुआ है।
फार्म हाउस में खेती कर रहे हैं सलमान खान। बारिश में भीगते हुए ट्रैक्टर चलाकर खेत जोतते दिखे। सलमान खान पिछले काफ़ी समय से अपने पनवेल फार्म हाउस पर वक्त बिता रहे हैं। मार्च में हुए लॉकडाउन के दौरान से वह फार्म हाउस पर ही रह रहे हैं। इन दिनों वह वहां मानसून का लुत्फ़ उठाते हुए खेती भी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह कभी बारिश में ट्रैक्टर चलाकर खेत जोतते नज़र आ रहे हैं तो कभी नीचे उतरकर खेत का जायज़ा लेते दिख रहे हैं। उनका यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। सलमान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा फार्मिंग। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।